हेलो एवरीवन। अब हम जानेंगे इसमें कि हमारा जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये जो है ना अक्षांश देशांतर कहाँ से आया धरती पर, तो कैसे बना। अभी हमने इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, उससे 8 राज्यों से गुजरता है, तो उसको हम लोग देखे थे बिना ट्रिक के। तो फिर देखते हैं इसमें कि इसमें देखेंगे कि हाँ कहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर उसको देशांतर देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा ये गोल के जो मेरा धरती है सर्पिलाकार होता है, इतना भी गोल नहीं होता है। देखते हैं ये हमारा हो गया धरती। अच्छा एक मिनट इससे निकालते हैं। ये हो गया मेरा धरती। ओहो कैसे हो जा रहा है। ये हो गया धरती मेरा। एक मिनट थोड़ा इसको लेकर गड़बड़ा रहा है। हाँ हो गया। तो हम मानते हैं कि हम जानते हैं कि मेरी धरती क्या है, गोल है, इसे गोल है। तो गोल है तो हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं इनके बीचों बीच से। देखिए ये बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींच दी है, तो ये हो गया मेरा विषुवत रेखा। जो बीचों बीच में से खींच दिया तो विषुवत, यानी ये गोल जो धरती है मेरा, इसको आधे आधे भागों में बांटता है। यानी जो मेरा गोल धरती है उसको ऊपर वाला भाग में और नीचे वाला आधा आधा भागों में बांटता है। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग भूमध्य भी बोलते हैं और इसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो गोल है मेरा धरती, तो इसमें ऐसे 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 लेटा हुआ देखते हैं, खींचते हैं हम पूरब से। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, इस साइड में पश्चिम हो गया, इस साइड में पूरब हो गया। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर जब रेखा खींचते हैं लेटा हुआ, उसको लेटीट्यूड बोलते हैं। तो इसी लेटीट्यूड को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो हम लोग इसको अक्षांश रेखा कहते हैं इसको। फिर आगे वाले में क्या बोलते हैं, जैसे ये ही धरती गोल है और ऊपर से नीचे की ओर अगर हम ऐसे खींचते हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ये हो गया मेरा देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा लेटा हुआ रहता है, देशांतर लॉन्ग में रहता लंबा, तो इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। तो देशांतर से ये भी काल्पनिक रेखा है। इससे हम क्या करते हैं कि देशांतर रेखा के माध्यम से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं और अक्षांश रेखा से माध्यम से हम लोग लोकेशन को ट्रैक करते हैं। और दोनों को माध्यम से समय और लोकेशन दोनों ट्रैक किया जा सकता है। तो ये काल्पनिक रेखा है। इसी तरह इसी में देखते हैं, तो ये जो मेरा अक्षांश रेखा था, ये टोटल इसे करते 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 इसे करेंगे इसे, तो इसे करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए 0 है, तो इसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 90 आ जाएगा। फिर ऐसे ही गिनते आएंगे, ऐसे ही गिनते आएंगे, गिनते ऐसे ऐसे, तो यहाँ भी 90 आ जाएगा। यानी ऊपर 90 और नीचे 90, टोटल होगा कितना 180। लेकिन बीच में जो 0 है उसको हम लोग काउंट ही नहीं किए। जब बीच में 0 उसको काउंट कर दें तो 180 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 181। यानी 180 था और प्लस 1 था बीच में, तो ये हो गया 181। कैसे आया तो देखिए हम दिखाते हैं इस वाला स्लाइड में कि इसमें देखिए ये धरती मेरा गोल था, तो बीच में से खींचे तो इसको 0 मान लिए, 0, फिर ऊपर 1 2 3 4 करते 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 ऊपर 90 गए थे। फिर नीचे करते 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 90 आए थे, 90 आए थे ना। तो बीच वाला जो 0 था इसको हम काउंट नहीं किए थे। जब बीच वाला काउंट नहीं किए थे तो नीचे 90 ऊपर 90, 180 हो गया और एक बीच वाला,
तो 181, तो टोटल 181 अक्षांश रेखा होता है। और वहीं देशांतर रेखा की बात करेंगे, देशांतरी वाला, देशांतर रेखा की बात करेंगे तो ये देशांतर रेखा होता है टोटल, ये देशांतर रेखा होता है कितना, ये देशांतर रेखा होता है हमारा, यहाँ से जाएंगे ऐसे करते करते, तो देखिए ये गोल धरती है ना, तो यहाँ से ये वाला मिलाएंगे, ये वाला मिलाएंगे ना, तो ये दोनों आपस में आकर मिल जाता है। तो इसका टोटल संख्या 180 ही होता है, देशांतर 180 ही होता है। 180 पूरब, 180 पश्चिम, देखिए इस साइड पश्चिम 180, 180 इधर, तो लास्ट वाला जो 180 होता है ना, वो दोनों एक ही रेखा पे आकर मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, ये जो देशांतर है मेरा, ऐसे खींचते हैं, तो ये जो ए वाला हो गया, ए वाला, और फिर लास्ट वाला मानिए ये वाला, ये दोनों एक ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग 2D में देख रहे हैं, केवल फ्रंट दिख रहा है हम लोग को, इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है, यानी 3D में देखेंगे तब पता चल जाएगा। तो 3D में देखेंगे तो ये जो 180 होता है एक ही होता है, तो इसीलिए 180 को अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा मान लिया गया, समय रेखा निर्धारित कर दिया गया है, और उसको एक ही माना गया है। जो 180 है ना, वो दोनों का एक ही है, तो इसीलिए देशांतर पूछेगा कितना टोटल संख्या, तो 180 है, और अक्षांश की बात करेगा तो हो जाएगा 181। तो सबसे बड़ा अक्षांश पूछेगा तो सबसे बड़ा अक्षांश वहीं विषुवत रेखा होता है, जो विषुवत रेखा होता है ना, वहीं 0 डिग्री जो होता है। अब आते हैं इसमें कर्क रेखा समझते हैं, तो हम बताएं कि ये वाला हो गया 0 डिग्री, इसका नाम हो गया विषुवत रेखा, तो 0 डिग्री था तो इसका नाम विषुवत रेखा हो गया। तो इसके ऊपर जाएंगे ना 23.5 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ साइड, ये हो गया दक्षिण साइड, तो नॉर्थ यानी उत्तर और नीचे वाला दक्षिण हो गया। तो ये 23.5 जो है, 23.5, ये हो गया मेरा कर्क रेखा, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। और नीचे वाला 23.5 खींच देंगे नीचे, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा। तो अब समझ में आया कर्क रेखा कहाँ से आया, मकर रेखा से कहाँ से आया। इसी में एक होता है इधर आर्कटिक, तो वो जो वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो उसमें समझ आया। तो कर्क रेखा, मकर रेखा समझ में आ गया कि कहाँ से आया, कैसे आया। तो यही कर्क रेखा हमारे भारत से भी गुजरता है, यही कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरता है। तो भारत का रफली मैप बनाते हैं, तो ये हो गया ऐसे करके, ये मोबाइल है ना तो इसमें थोड़ा बनाना मुश्किल हो रहा है, तो यहीं से गुजर रहा था कर्क रेखा, यहीं था कर्क, जो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजर रहा था। तो 8 राज्यों से होकर गुजर रहा था, तो यही कर्क रेखा है, और समझना है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में। तो ठीक है, अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट कुछ और बनाएंगे, जो इसका अगला क्लास होगा। ठीक है, जय हिंद।